कोई आए? हालेलुया, हालेलुया। कितने जन आनंद है आज के दिन। आप लोग झूठ बोलते हैं, सच्ची बोलना। परमेश्वर का भवन में आके हम झूठ नहीं बोलते। सब हम दुखी में, बीमारी में, परेशानी में, यहाँ परेशानी दूर करने के लिए, बीमारी का चंगाई करने के लिए, सत्य को जानने के लिए ये स्थान में हम आए। परमेश्वर का दर्शन देखने के लिए नहीं, परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आए। खाली सुनने से नहीं, वचन का अनुसार हम चलना है। न्याय को सुनने से नहीं, न्याय के अनुसार हम चलना है। जब ये वो आशीष का आधार बनेगा। हम खाली नाम के लिए आया, खाली बजाया, 2-3 गाना गाया, नाम के लिए प्रार्थना किया, दान दिया, निकल पड़ा, ये नहीं होता है। परमेश्वर का पास आने का टाइम विश्वास के साथ में आना, जो मांगने का टाइम विश्वास के साथ मांगना, अंदर का गहराई से मांगना। आपको पता है विश्वास उसको बोलता है। विश्वास कहाँ से आता है ये बताइए, आप बता सकते हैं? बोलिए। वचन के द्वारा आता है। वचन पढ़ेगा तो हमको विश्वास ऑटोमेटिक आ जाएगा। विश्वास आने के साथ में परमेश्वर का वरदान मिलता है, सामर्थ्य मिलता है, अभिषेक मिलता है, आत्मा से भर देता है। ये सब होने का बाद तुम्हारा कोई शरीर में कोई रोग बीमारी नहीं आएगा, कोई शैतान तुम्हारा हाथ सामने खड़ा नहीं रहेगा, तुम्हारा एक बाल का भाग खाने करेगा। यीशु मसीह का नाम से भाग जाएगा। हम परेशानी होके आ जाता है, परमेश्वर का पास प्रार्थना करता है। परमेश्वर 1 महीना से 1 साल से हम प्रार्थना करता है, पास रहता है, फास्टिंग हम रहते हैं, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घुटना टिके हम रो रो के प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना सुनता क्यों नहीं है? हम प्रार्थना ऐसा करते हैं। तो परमेश्वर को वचन कहते हैं। यशायाह 59 पढ़ेगी पहला वचन। यशायाह 59 पहला वचन पढ़िएगा। ठीक, सुनो। यहोवा का हाथ ऐसा यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके। हाँ, उधार ना कर सके, ना हो ऐसा हो गया, हाँ। ना सुन सके। हाँ, कौन है बेटा? इधर आ जाए ना, तो 2 मिनट इधर आ जाओ, माइक पे लेके पढ़ा। कौन पढ़ा? आ जाओ इधर, शर्म नहीं कर रहे, इधर आ जाओ, माइक लेके पढ़ो। पास्टर कैसा बनेगा? कई साल से तो है, मैं देखता हूँ। यीशु मसीह का नाम पढ़ो। हाँ, सुनो। यहोवा का हाथ ऐसा यहोवा का हाथ ऐसा नहीं है, छोटा नहीं छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके। क्यों उधार ना कर सके? ना वो ऐसा बिहार हो गया। हाँ, ना ऐसा व्यवहार हो गया कि वो सुन ना सके। सुन ना सके। हम बहरे नहीं हैं, हम सुनते हैं, आँख से देखते हैं, सब कुछ करते हैं। आगे पढ़ो बेटा। परंतु तुम्हारे अधर्म सुनो सुनो, ये वचन को सुनो बराबर। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों के, तुम्हारा अधर्म का कामों के तुमको तुम्हारा परमेश्वर से अलग कर दिया है। आमीन, हालेलुया। तुम्हारा कारण, तुम्हारा पाप का कारण परमेश्वर तुमसे अलग करके रखा, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा तुम्हारा पापों का कारण तुम्हारा सामने खड़ा रह के तुमको देख नहीं पाएगा, मुंह छुपा लेता है। क्यों? हमारा पाप का अधर्म का कारण। खाली नाम के लिए अच्छा कपड़ा पहन के हिला हिला के चर्च में आना जाना, गाना गाना और फंस रहना, ये नहीं होता है। परमेश्वर गिरने को जानने वाला। पहला सामुएल 16:7 पढ़ो।
पहला सामुएल 16 चैप्टर 16 7 पढ़ो। हाँ 16 में 7। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर ना तो उसका रूप पर दृष्टि कर ऊंचाई का मत दे और उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ क्योंकि मैंने उसे हाँ अयोग्य जाना है। हाँ क्योंकि यहोवा का देखना यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य का जैसा नहीं है। मनुष्य चेहरा को देखता है, बॉडी को देखता है, कपड़े को देखता है, सोना चांदी को देखता है। परमेश्वर ऐसा देखने वाला नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, हाँ। परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। आमीन हालेलुया हालेलुया। हम कितना भी छुपा के रखेगा, परमेश्वर के सामने नहीं हो सकता। चारों दीवार में तुम कुछ भी करेगा, परमेश्वर के सामने सब नंगे नंगे पूरा अंदर का हृदय को जाने वाला ये दुनिया में धरती में ये कोई नहीं है यीशु मसीह का सिवा। क्योंकि मर के तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर है। यीशु मसीह का नाम का सिवा कोई परमेश्वर नहीं दिया इस दुनिया में। वही परमेश्वर का हम आराधना करता है, विनती प्रार्थना करता है, दंडवत करते हैं, फास्टिंग रहता है। परमेश्वर यही बोलता है, तुमको क्यों उद्धार नहीं मिलता है, चंगाई क्यों नहीं होता है, बीमारी क्यों आता है तुमको, तुम्हारे घर पे शांति समाधान क्यों नहीं है। बच्चे लोग को पढ़ाई में पैसा नहीं, फीस भरने के लिए, रेशन भरने के लिए पैसा नहीं, घर पे कुछ भी नहीं है। पिताजी बेटा के साथ में लड़ाई, माँ बेटी के साथ में, बहू सासू के साथ में। घर के अंदर परमेश्वर जिस जगह में नहीं है, कुछ भी नहीं, जीरो है। आमीन हालेलुया। हमको परमेश्वर मांगता है, परमेश्वर को लेके आना करके तुम। परमेश्वर आने के बाद क्या चमत्कार तुम्हारे जीवन में होता देख लेना। जीवन में क्या चमत्कार मिलता है देख लेगा। भाई हम वचन के द्वारा जाएंगे। प्रकाश 3 में 19-20 पढ़ेंगे। रेवलेशन लास्ट चैप्टर 3 only 3 19-20 प्रकाश तीसरा चैप्टर। हाँ 19-20। मैं जिन से प्रेम करता हूँ। देखो सुनो, खाली एक कान में लेके एक कान में छोड़ो मत। शैतान आके छीन के ले लेगा तुम्हारा वचन। जिनसे मैं प्यार प्रेम रखता हूँ उन सबको लहन और ताड़ना देता हूँ। मारता भी, मालम पट्टी भी करेगा, प्यार भी करेगा, गले लगा जाएगा। इतना हमारा परमेश्वर है। इसीलिए सरगम हो गया और मन फिराओ, अपना मन फिराओ। देख मैं द्वार पर खड़ा हूँ। देखो तुम्हारा द्वार में खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरे मेरा शब्द को सुनेगा, द्वार खोलेगा तो मैं उसका पास भीतर आकर उसके साथ उसका साथ में मैं भोजन करेगा, वो मेरा साथ में भोजन करेगा। आमीन हालेलुया हालेलुया। हमको क्या करना है? दरवाजा हर दिन परमेश्वर ठोकता है, हमको खोलना है, हमको खोलना है। परमेश्वर को अंदर लेके आना है। विश्वास रख बेटी, मेरे बेटी विश्वास रखो बेटा। विश्वास का सिवा कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर को वचन में जाएगा, बाबा खाने नहीं आता हमको बोलने का, बहुत समय नहीं है हमारे पास। यिर्मयाह 33:3 पढ़ेंगे। यिर्मयाह 33:3 प्लीज। यिर्मयाह 33:3 मुझसे प्रार्थना कर, एन्ने नोचे कूपड़े, और मैं तेरे सुनकर
तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू हाँ। अभी नहीं समझता। என்னை நோக்கி கூப்பிடு உனக்கு மறு உத்தரவு தந்து நீ அறியாததும் எட்டாததும் பெரிய பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். हाँ बस हो गया बेटा. क्या बोला परमेश्वर? तमिल में बहुत अच्छा वर्ड है. என்னை நோக்கி கூப்பிடு அப்பொழுது நான் உனக்கு மறு உத்தரவு தந்து நீ அறியாதும் எட்டாதும் பெரிய பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். मेरा वो प्रार्थना करो तो सोचा भी नहीं होगा उससे बड़ी बड़ी कठिन कठिन बातें मैं तुम्हें बताऊंगा. इतना बड़ा आश्चर्य काम, अद्भुत काम, चमत्कार का काम ये धरती में, ये दुनिया में, आकाश पृथ्वी में कोई ऐसा परमेश्वर हमें नहीं दिया. ऐसा अद्भुत करने वाला आश्चर्य करता ಯೇಸು ಕೂಡ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಅದ್ಭುತಂ ಸೇವಾ. ಯೇಸು ಕೂಡ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಅದ್ಭುತಂ ಸೇವಾ. ಯೇಸು ಕೂಡ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಅದ್ಭುತಂ ಸೇವಾ. ಯೇಸು ಕೂಡ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಧ ಅದ್ಭುತಂ ಸೇवा. यीशु साथ में आएगा तो क्या करेगा? बहुत बड़ा अद्भुत चमत्कार करेगा. आमीन हालेलुया. ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर के वचन के बारे में हम कुछ समय लेके सत्य को जाना. सत्य क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा. और 36 पढ़ेंगे. 8:36 यूहन्ना पुत्र यीशु छुटकारा देगा तो हमेशा के लिए छुटकारा होगा. इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा हमेशा के लिए तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओ. स्वतंत्र हो जाएगा. आमीन हालेलुया. हालेलुया. स्वतंत्र यीशु मसीह हमको देना है. डॉक्टर नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है. डॉक्टर क्या है? एक इंजेक्शन देगा, ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट, ये टेस्ट, हजारों टेस्ट को लेके आने को बोलेगा. ऑपरेशन करेगा, घाट है, ऑपरेशन करो, ये करो, लाखों रुपए चुना लगा देगा. लेकिन हमारे यीशु मसीह के पास आने से क्या होता है? क्या होता है? चमत्कार होता है. हमें हालेलुया बोलो. हालेलुया. यीशु मसीह बेसिस डॉक्टर है हमारा. डॉक्टर से बड़े डॉक्टर हमारे डॉक्टर है. हम यीशु मसीह के पास जाते हैं क्या? कोई बोलो, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, यीशु मसीह के पास जाता है. उठना टिके प्रार्थना करता है क्या तुम? बोलो, जवाब दो. क्या करता तू? क्या करता है? सीधा कार में बैठ जाएगा, अलर्ट टैक्सी की बुकिंग करेगा, ऑटो में बैठ जाएगा, डॉक्टर के पास दौड़ेगा. डॉक्टर के पास दौड़ेगा. तुम यीशु मसीह के पास आके देखना. पहला यीशु मसीह, डॉक्टर नहीं बोलता नहीं मैं, यीशु मसीह के पास पहले आ जाओ. पहला तुम्हारा परेशानी बताओ उसको, तुरंत छुटकारा पाएगी. आमीन हालेलुया. हालेलुया. एक पैसा खर्चा नहीं, गिना में फ्री में देखो चंगाई मिलता है. आज कितना जन का चंगाई होना चाहता है? बोलो, आप उठाओ. हालेलुया बोलो. यीशु मसीह आज छुटकारा देने वाला है. कितना जन विश्वास करता है? बोलो हालेलुया. थैंक यू जीसस. आज विश्वास करो, अपना धैर्य में लिखो. मैं नहीं आऊँगा, ये पास्टर तो यहाँ रहेगा. आप गवाही देना इधर आके. मैं बोलता हूँ 30 दिन के अंदर आपका सब पूरा पलटने वाला है. आमीन हालेलुया. चंगाई मिलने वाला, शांति मिलने वाला, समाधान मिलने वाला आपका परिवार में. ये विश्वास, कैसा विश्वास? सब नहीं तो आप बोले है पास्टर रेड्डी पास्टर आया था, ऐसा बोल के चले गया, कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं होता है. ऐसा नहीं होगा. मैं बोलता वैसा सुनो. मत्ती चैप्टर 21-22 पढ़ो. मैथ्यू चैप्टर 21 verse 21-22 प्लीज. 21 मत्ती 21-22. और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास जो भी कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास में मांग के देखो, यीशु मसीह का वचन है ये, वह सब तुमको मिलेगा. सब कुछ मिलेगा. आमीन हालेलुया बोलो.
हालेलुया। हालेलुया। ये हमारा यीशु मसीह सब कुछ देने वाला। तुम मांगता क्यों नहीं मेरे बेटा बेटी? मांगते तो देखो ना। मार्क चैप्टर 13:24 पढ़ो। मांगता नहीं है, कल ये परमेश्वर 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 में बीमारी है, मैं दुखी है, हो ये कल तुम रोक के क्या फायदा तुम? परमेश्वर बोलता है मांगो। बोलो बेटा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो जो भी कुछ प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीक कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो गया। आमीन हालेलुया। हालेलुया। ऐसा मांगने का सीखो तुम। क्या मांगने का? परमेश्वर मैं इसी के कार्य में प्रार्थना किया था, आपने पूरा किया, धन्यवाद। ये प्रार्थना करो। परमेश्वर सोचेगा अरे मैं तो कुछ दिया नहीं, क्या बोलता है? दे दिया, धन्यवाद बोलता है। इसको हम देना ही पड़ेगा। दे देता, तुरंत दे देता है हमारा परमेश्वर। आमीन हालेलुया। 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 चलो मार्क चैप्टर 9:23 पढ़ो। यीशु ने हाँ, उससे ये कहा, हमसे कहा यदि तू कर सकता है, यही तू कर सकता है। यह क्या बात है? क्या बात है? विश्वास करने वाले के विश्वास लिए करने वाला के लिए सब कुछ होगा। आमीन हालेलुया बोलो। हालेलुया बोलो। विश्वास मांगता है हमारा यीशु मसीह, तुम्हारे से विश्वास मांगता है। आमीन। धन दौलत नहीं मांगता है, उसको नहीं मांगता है। वो धन दौलत वाला है। धरती में दुनिया में ऐसा धनवान कोई नहीं है यीशु मसीह का पास, इतना धनवान है। तुम मांग के तो देखो ना, मैं ही देता हूँ। मत्ती चैप्टर 7:7 पढ़ो। मैथ्यू 7:7 ಮತ್ತೆ 7:7 கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும், தட்டுங்கள் திறக்கப்படும், தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள்। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन हालेलुया। हालेलुया। तुम मांगो बेटी, मेरे बेटा, तुम मांगता क्यों नहीं है? तुम मनुष्य का पास मांगे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ बोलेगा, बाद में टाइम में से पलटी कर देगा। ये मनुष्य का स्वभाव है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं है। कैसा परमेश्वर है? गिनती 23, 19, 20 पढ़ो। गिनती नंबर 23 चैप्टर बैट्स 19, 20 प्लीज। ఎన్నగామ 23వ అధికారం 19, 20 వచనం ప్లీజ్। ईश्वर मनुष्य नहीं, ईश्वर कोई मनुष्य नहीं है तुम्हारा हमारा कि जैसा। झूठ बोले वो झूठ बोले और ना वो आदमी है ना हो आदमी है हमारा कि जैसा। अपनी इच्छा बदले। इच्छा बदलेगा। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? जो भी परमेश्वर यीशु मसीह कहा वो ना करे। क्यों वो वचन देकर उसे पूरा ना करे? वचन देख कर वो पूरा नहीं करेगा, पूरा करेगा। आमीन हालेलुया। देख आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता यीशु मसीह का वचन, वहाँ जाता पूरा काम करके क्रिया करके लौट के आता है। खाली वचन नहीं जाता, देख पूरा काम करके आता। आमीन हालेलुया बोलो। देख आशीर्वाद ही देने की आज्ञा मैंने पाई है। परमेश्वर का वचन देखो, खाली बोलता है, क्या बोलता है? आशीर्वाद का वचन मैंने पाया, अधिकार में पाया। आगे बढ़ो। वो आशीष दे चुका है। दे चुका है। आमीन हालेलुया बोलो। हालेलुया। तुमको सबको आशीष दे चुका कसम से। यीशु मसीह का कसम खाता, बाइबल का कसम खाता हूँ। नहीं बोलता, वचन बोलता है। और मैं उसे नहीं पलट सकता। नहीं पलट सकता। आमीन। तुमको वचन आशीष दिया, तुम वापरता नहीं है। क्या बोला मार्क चैप्टर में 11:24 में क्या बोला? तुम मांगते नहीं, मांग के तो देखो, मैं देने के लिए रखा हूँ। मांग के देखो क्या चाहिए, मांगो मैं देता हूँ। 21-22 में मत्ती में ये विश्वास से, प्रार्थना में विश्वास से मांगो। ये परमेश्वर मेरे को ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये मत मांगना। परमेश्वर जानता है तुमको जो ज़रूरत है, उनको जानता है। मेरे बेटा को क्या ज़रूरत है वो देगा। आमीन हालेलुया। गाड़ी देगा, घोड़ा देगा, बंगला देगा, सब कुछ देगा। दुनिया के पीछे मत जाना, संसार के पीछे मत जाना।
परमेश्वर का राज के पीछे जाना, राज को खोजना, मिल जाएगा तुमको। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जरा जोर से बोलेंगे एक बार, हालेलुया। मेरा अभी 72 है, 72 साल का। अभी भी आज भी आप देखते हैं कभी थक जाते हैं, कांदुली से आने का 1.5 घंटा लगता है, हाथों में, बस में, ट्रेन में, लेकिन थक जाता है। आप परमेश्वर का सामने बाइबल लेके खड़ा हो जाएगा तो क्या होता है? बल आ जाता है, हालेलुया। उखाओ जैसा उठने लग जाता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर का सुंदर वरदान मिला, वरदान को लेके मैं दौड़ता कसम से। यहाँ भी बहुत लोग चमक कर पाया। हमारा इंडिया के अंदर सब जगह में कोने कोने में मैं जाता हूँ। कौन आता है? कोई दुष्ट आत्मा, शैतान का आत्मा, जादू मंदिर का बीमारी, डॉक्टर छोड़ दिया मर जाएगा, ऐसा लोग को कौन आता है? तुरंत तैयार हो जाता है, नहीं अभी नहीं आएगा, एक हफ्ता का बाद में आएगा, महीना का बाद में, नहीं, नो, सडनली तैयार हो जाता है। टिकट निकाल के देता है, प्लेन का टिकट, एसी का टिकट, सब देता है। खाने का अच्छे से लॉजिंग मिलता है, भोजन मिलता है, सब मिलता है। दान के बारे में मैं पूछता नहीं, वो लोग अभी भी किधर में नहीं पूछता, इतना मांगता है। जो खुशी से जो देवे, गाड़ी बढ़ा के दिए। परमेश्वर हमको बहुत कुछ दिया, हम भी बहुत बड़ा धनवान है, कोई गरीब नहीं है। परमेश्वर बहुत बड़ा आशीष किया। हमारा फैमिली में 4 फैक्ट्री है, कंपनी है, 5 प्लाट है, बिल्डिंग 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, इतना दिया मेरे। और क्या पैसा के पीछे दौड़ेगा? परमेश्वर बहुत कुछ दिया। वो बेटा है, वो बेटी है, मेरा मिसेस है, तो पोता है, एक पोती है, सुंदर परिवार है मेरा। मैं 24 घंटा मैं सेवा करता हूँ। फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे लिए सब मिल के प्रार्थना कीजिएगा मेरे सेवा के लिए। परमेश्वर और आशीष रख के। अभी भी मेरे को राजस्थान जाने का, वापस तमिलनाडु जाने का, केरला में जाके आया, तमिलनाडु जाके आया। 10 दिन का पहले प्लेन में गया, प्लेन में आया 5 दिन के अंदर। अभी राजस्थान जाता, उदयपुर जाता हूँ। प्रार्थना में रखिएगा। क्यों? आपको भी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, चल नहीं पाता है, आँख नहीं दिखता है, कान नहीं सुनता है, डॉक्टर छोड़ दिया, आज इस जगह में, इसी जगह में मेरे पास आ जाए। कैसा आने का है? रेड्डी पास्टर के पास नहीं, यीशु मसीह का नाम को विश्वास के साथ आना। विश्वास चंगाई देने वाला यीशु मसीह है। वही परमेश्वर यीशु मसीह चंगाई देगा, वो चंगाई का परमेश्वर है। आइए हम एक वचन पढ़ के फिर हम प्रार्थना में जाए। आइए लूक चैप्टर, लूका 15, चैप्टर 15, 11 से लेके पढ़ेंगे। 11। आप जितने भी पापी हो, यीशु मसीह के पास आ जाना। पढ़ो बेटा। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य ने 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य को 2 पुत्र थे, उनमें से एक छोटा बेटा, छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, समर्पित में हमारा संपत्ति में 2 भाग में 1 बात हमें दे दे, मुझे दे दीजिए। मैं दूर देश में जाके ने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। पिताजी दे दिया। बहुत दिन न बीते थे, हाँ, कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। पूरा संपत्ति में अपना भाग लेके क्या किया? दूर देश चले गया। और वह भूगर्मी में अपनी संपत्ति उड़ा दी। उसने क्या किया? दूर देश में जाके एक अच्छा रूम लिया, क्या किया? उधर दोस्ती लोग को जमा किया, लड़के लोग को जमा किया, टिंग टांग किया। एक दिन ऐसा दिन आया, पूरा नंगा हो गया। उसी समय में देखो परमेश्वर का, देखो उसी समय में वो देश में आँखा लग गया। पढ़ो बेटा। जब वह सब कुछ कर चुका, हाँ, तो उस देश में बड़ा आकल आया, और खाना नहीं, पीना नहीं, और वो कंगाल हो गया। दोस्ती लोग के पास आता था, मदद करता था, वो दोस्त भी एक भी नहीं मुंह दिखाता है।
लड़के लोग को बहुत दोस्ती करता था, एक लड़के भी नहीं आता बात करने को, कुछ मदद करने को। अकेला हो गया, अकेला हो गया, पेट के लिए ढूंढने लगा काम नौकरी के लिए। ऐसा नौकरी मिला वो देशवासी के पास। क्या क्या काम मिला बोलो बेटा? इसलिए वह हाँ। उस देश के निवासियों में से एक के पास एक के यहाँ जा पड़ा। हाँ। उसने उसे अपने खेतों में तुम्हें सुअर पालने का सुअर चारने के लिए भेजा। देखो देखो, आप सुना क्या? कैसा बड़ा महाराज के जैसा परिवार है। दो बेटा है, एक बाप है, बहुत नौकर चाकर, बहुत कुछ है, भेड़ बकरी बहुत कुछ है उसका पास। आखिर में देखो पहले फिर से मैं बोलता हूँ क्या हाल हो गया। और सुअर खाने का वो भोजन देता था उसको, वो भी खाता था। एक दिन वो भी नहीं मिला, वो खाना भी नहीं मिला। सुअर समझता है ना, ढुकर बोला जाता है बम्बई का भाषा में। सुअर खाने का भोजन भी नहीं मिला। जब ही उसको क्या हो गया, पढ़ो बेटा, क्या हो गया? जब वो अपने आप हाँ। में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूर को भोजन से हाँ। अधिक रोटी मिलती है। हाँ। और मैं यह भूखा मर रहा हूँ। मेरा पिताजी का पास बहुत सारे नौकर है, अच्छा भोजन है, मटन चिकन बिरयानी सब कुछ है, मिलता है, खाता है। लेकिन मैं उसका बेटा होके मैं सुअर का भोजन भी नहीं मिला। दुख हो गया। बाद में क्या विचार किया बोलो बेटा? मैं अब उठकर हाँ। अपने पिता के पास जाऊंगा पिताजी को परमेश्वर का याद आ गया और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया आप है। किया हूँ, क्षमा कर पिताजी। आप बेटा का जैसा नहीं है, एक नौकर का जैसा मुझे रखो पिताजी। आपका चरण में रह के मैं सेवा करेगा। ऐसा रो रो के गिड़ा के प्रार्थना किया पिताजी से। तुरंत पिताजी ने तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। हाँ। वो अभी दूर ही था कि कितना दूर था, दूर से आ रहा था, उसके पिता ने उसे देख कर लेकिन नजीक में आया, दूर से आके उधर ब्रेक दे दिया, क्योंकि उसका डर था मेरा पिताजी देखेगा, गुस्सा आएगा, मारेगा, भगा देगा। क्यों आया रे? पूरा नाश करके पैसा धन दौलत को, फिर क्यों आया हमारे पास? चले जाओ। ऐसा मन में सोच के आगे नहीं बढ़ा। लेकिन पिताजी लंबे से देखा, वो सोचा ये मेरा छोटा बेटा जैसा दिख रहा है। दौड़ने लगा, सीधा उसका गले पकड़ के हजारों चुम्मा दिया। आमेन हालेलुया। आमेन हालेलुया। सीने में लगाया, गले लगा दिया। नौकर को बोला इधर आओ, इसको लेके जाओ, अच्छा नया वस्त्र पहनाओ, जूता पहनाओ, हाथ में उंगली में सोने का अंगूठी पहनाओ, अच्छा एक चर्बी वाला बकरा को काटो, ऐश करो। आमेन हालेलुया, हालेलुया। उतना में शाम को बड़ा बेटा आया, वो अच्छा पिताजी को आज्ञा पालन करने वाला बेटा है। आया शाम को, देखा उसका घर का सामने बहुत भजन टिंग टांग नाचना गाना सब चलता है। आके एक नौकर को बुलाया, ये क्या हमारे घर पे? बोला सेठ जी आपके पिताजी ने आज ऐसा दीवार जैसा बना दिया, क्योंकि आपका छोटा भाई इतना साल से छोड़ के चले गया, फिर आया पिताजी ये सब चर्बी वाला बकरा काटने का और मज़ा करने के लिए, ऐश करने के लिए आज्ञा दिया। तो बड़ा बेटा को गुस्सा आ गया, आगे एक कदम नहीं रखा। पिताजी आया, देखा, दौड़ के आया, बेटा आज तुम्हारा छोटा भाई आ गया, मर गया था, जिंदा हो गया, खो गया था, फिर से आ गया, उसके लिए हम खुशियाँ मनाई, आ जाओ। बेटा क्या कहा मालूम है? पिताजी मैं आपको डर के आपका आज्ञा को पालन करता हूँ। मेरा दोस्त से कभी फ्रेंड्स आया तो कभी एक छोटा बकरा का काट के कभी पार्टी किया, ये पूरा संपत्ति सब नाश करके विभचारी के पास जाके नाश करके
नंगा आया, उसको इतना बड़ा पार्टी क्या बोला था, देखो बेटा ये मर गया था तुम्हारा भाई, आज जिंदा है, इसके लिए हम खुशियाँ मनाएंगे। तो बेटा गया नहीं, आगे घर के अंदर गया नहीं। आपको एक सवाल पूछता हूँ, स्वर्ग राज में कौन गया? छोटा बेटा गया क्या बड़ा बेटा गया? छोटा बेटा तो पापी था, सब धन दौलत को सब नाश कर दिया। और बड़ा बेटा आज्ञा, पिताजी का आज्ञा, परमेश्वर का आज्ञा पालन करके बेटा, ये दोनों में स्वर्ग में कौन गया? बोलो बोलो, कोई भी बोलो ना। दो बेटा में कौन गया स्वर्ग में? हाँ हाँ, यस यस, ताली बजाओ भाई के लिए। आमीन, हालेलुया। छोटा बेटा क्यों गया? वो तो पैसा संपत्ति सब नाश कर दिया। क्यों गया स्वर्ग में, क्यों गया? हाँ, पश्चाताप किया। आमीन, हालेलुया हालेलुया, पश्चाताप किया। आज आपके भी आज समय है परमेश्वर का। अब जो भी गलत किया, पाप किया हो, अगर ये धरती में दुनिया में बिगर पाप से कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ, बाइबल का वचन से मैं बात करता हूँ, हम सब पापी हैं, लेकिन परमेश्वर के पास आने से क्या होता है? छुटकारा मिल जाता है। छुटकारा मिलने के बाद तू क्या करता है? फिर पाप से घुसना नहीं। अपने आप को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ये धरती में आया, पाप से छुड़ाने के लिए, स्वर्ग राज में लाने लेके जाने के लिए आया। छुड़ाता है, सब कुछ किया, फिर बाद में आप पाप करेगा तो क्या करेगा? बोलो। एक सुअर है, गटर में से उसको उठा के, मिला के, कपड़ा पहना के, गले में चेन पहना के लेके जा रहा था रोड पे। जैसा डॉगी कुत्ता को लेके जाता है, ऐसा लेके जा रहा था। वो सुअर जाते जाते, रोड पे जाते जाते एक गटर को देखा। गटर को देखने के साथ में क्या किया? सीधा उड़ी मारा गटर में। अभी आप बोलो, परमेश्वर इतना तुमको सुंदर पाप से छुड़ा के अच्छा रखा, तो वापस तुम पाप में डूब गया। किसका गलती है? हमारा क्या? परमेश्वर का। हमारा गलती। आज हम ऐसे ही गलती करते हैं, आज ऐसे ही गलती होता है हमारे से। क्यों? पाप को छोड़ दे ना। पाप इतना साल से हो गया, बहुत हो गया। अभी दुनिया में, धरती में, बाइबल के वचन से मैं बात करूँगा, ज़्यादा 70 साल है ना सिस्टर, है ना बेटी? आयु कितना है? 70 ईयर्स। मुश्किल से कितना? 80 हो जाता है। उसका आगे तुम नहीं दौड़ सकता। आज तो 50-60 साल में डाउन हो जाता है, खलास हो जाता है। परमेश्वर का इच्छा नहीं था, हमारे कारण ये बीमारी आता है। परमेश्वर का इच्छा नहीं था बीमारी लाने के लिए, बीमारी हम लाते हैं। क्यों? दारू पीना, गुटखा खाना, व्यभिचार करना, ये सब क्या है? बीमारी है। तो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाएगा? क्या करेगा? मेरे परमेश्वर ऐसा बीमारी देगा। परमेश्वर को वचन पढ़ा ना बेटा, पढ़ो मत। ये सजा में पढ़ा क्या नहीं? 59 में। तुम्हारे कारण परमेश्वर उधार देने के लिए धरती में चंगाई दे के पवित्र करके स्वर्ग राज में लाने के लिए आया था, लेकिन हम फिर से हम गटर में गिरता है। 58 पढ़ो एक बार। ये सही 58 हाँ 58 4 तक पढ़ना, जोर से पढ़ो। गला खोल कर पुकार। क्या? फिर से एक बार। गला खोल कर गला फाड़ के खोल के पुकार। कुछ ना छोड़, कुछ रखो मत गले में। नवसिंगे का ऊंचा शब्द कर, ऊंचा शब्द से बोल। मेरी प्रजा को मेरा प्रजा को उसका अपराध अधिक, उसका अपराध पाप का, याकूब के घराने को, याकूब के घराने को उसका पाप जाता दे, उसका पाप जता दे। वे प्रति समझ में आता है आपको? आता है ना? नहीं आता तो हाथ उठा, मैं फिर से बताओ। तुम्हारा गला फाड़ के पुकारो,
कुछ बाकी मत रखना। याकूब का घराने का पाप का जता देना, जो अपराध किया पाप किया उसको जता दो। आगे बढ़ो। प्रतिदिन मेरे पास आते हाँ। और मेरी गीत गति जानने की इच्छा ऐसी रखते हैं हाँ। मानो वे धर्मी लोग हैं हाँ। जिन्होंने अपने परमेश्वर के नियमों को हाँ। नहीं टाला। हाँ। वो मुझसे धर्म के नियम हाँ। पूछते और परमेश्वर के निकट आने से प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न होते। 4 पढ़ो बेटा, 4 extra पढ़ो। सुनो, हाँ। तुम्हारे उपवास का फल यह होता है। बात में उधर इधर देखो। हाँ, ये वचन सुनो। सुनो, तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम्हारा उपवास का फल ये होता कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। और- बाप बेटा, माता बेटी, सासू बहू लड़ते हैं आपस में, घर पे लड़ते हैं। और दुष्ट से हाँ। उसे मारते हो। हाँ, गुस्से में आते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो जैसा आजकल तुम उपवास रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। और एक बात बोलो बेटा, सुनने दो, सुना नहीं होगा। उससे हाँ, तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई ये देगी। प्रार्थना तुम्हारा ऊपर नहीं सुना देगा। कैसा प्रार्थना करने का, कैसा करने का वो भी बता दे बेटा। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, हाँ। अर्थात जिसमें मनुष्य समय को दीन करे, हाँ। क्यों तुम इस प्रकार करते हो? हाँ। क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, हाँ। अपने नीचे तट बिछाना हाँ। और रक्त फैलने हाँ। ही क्यों हाँ। तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? कहते हो। 11 पढ़ो। यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और आकार के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, और तुम सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। शुद्ध आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी आज उपवास है। आज कौन सा फ्राइडे है? एक बात बोलता हूँ, फ्राइडे को उपवास रहता है ज़्यादा है। चर्च में आता है 10 बजे आता है, 10 बजे 9 बजे होएगा। नहीं, एक बात बोल रहा हूँ, वो सच्ची बातें बोल रहा हूँ, झूठा नहीं बोलूँगा। चर्च में आता है 10 बजे, 9 बजे का टाइम है, 8 बजे का टाइम है, 10 बजे आता है। आने का पहले आप क्या करके आते हैं इधर? कुछ तो बोलो मेरा बेना। खाना सब्जी बना के आता है ना? हाँ, प्रार्थना मैं क्या बोलता हूँ, उसका जवाब नहीं दिया। अब यहाँ प्रार्थना करके आता है, हर एक जन घर पे से चर्च में जाकर प्रार्थना करता है? नहीं, ऐसा नहीं। उपवास का दिन अब ऐसे ही आ जाता है क्या? कुछ सब्जी खाना दोपहर के लिए बना के आता है। बोलो, मुंडी गिराना के लिए बोलने का। यस, खाली बजाओ बहन के लिए। देखा, इसको उपवास बोलता है क्या? उपवास किसको बोलता है? खाली पेट, घर पे भी खाली रहना। 12 बज गया, 1 बज गया, चर्च में मेरा पेट बहुत भूख है, भूख से बहुत तकलीफ होता है, छुआ दौड़ता है मेरे पेट में, भूख लगता है। ये पास्टर कभी छोड़ेगा आदमी, वो जाके जाने का साथ फटाफट खा लेगा। तो उपवास नहीं बोलता बहन। मैं एक कुछ छोटा सी सलाह देता हूँ, कुछ ही मत करना, चाय पीना पानी पीना आ जाना, घर पे जाओ, 2 घंटा अपन बनाता है चिकन बिरयानी, वो हफ्ते में 1 बार तो कम से कम दाल खिचड़ी तो बना के खाओ। कुकर में चावल रखो, दाल रखो, मसाला डालो, कांदा मिर्ची काट कर डाल दो, एक 2 मिनट 3 मिनट कुकर में रखो, 2-3 सीटी बना जाओ, निकालो, फिर निकाल के खाओ। आमीन, हालेलुया। इसको बोलता है उपवास। तुम घर पे बना के मस्त बना के आके इधर बैठेगा, हाँ मैं उपवास हूँ, ये झूठा होता है। बुरा मत मानना मेरा बहन, मैं सच बोलता हूँ, उसके वचन से मैं बात करता हूँ। किसको उपवास बोलता है? क्या है ना 28 में? फिर एक बार मेरे बहन को बता दे। 28
58 साल पढ़ो। एक साल। क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, हाँ। अनाथ और मरे मरे फिरते हुए को अपने घर ले जाना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना, हाँ। और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। बस very good। यही है उपवास का मतलब क्या है। आज तुम उपवास रहते हो, खाना नहीं खाता है, उपवास रहता है, एक टाइम खाना नहीं खाएगा, खाने का कितना पैसा खर्चा होता है? कम से कम 50 रुपये होता है। मटन चिकन नहीं तो 50 रुपये होता है ना। वो 50 रुपये ला के चर्च में दान में डाल, तो क्या बोलता है, आज उपवास है, पैसा बचत हो गया हमारा। ऐसा होता है, बचत हो जाता है। तो वो पैसा बचत नहीं करना परमेश्वर को बस नहीं किया, भंडार में डालो। अगर नहीं गरीब का दे दो, कोई गरीब को दे दो, भिखारी को देकर, लंगड़ा लुंगड़ा अंधे किसी को भी दे दे 50-100 रुपया। ये वचन बोलता है, मैं नहीं बोलता, मैं वचन से बात करूँगा। बराबर है, बराबर है सिस्टर, आप कुछ बोला नहीं, बराबर है। आज बराबर है। आज बहुत खुश हूँ, बहुत साल का बाद, 2-3 साल तो हो गया होगा मैं यहाँ के, है ना सिस्टर। आज आया, बहुत सुंदर है, आप लोग को बहुत अच्छा है। अब याद आ गया, मास्टर भी फ़ोन कर दिया कल आ जाओ मास्टर के, मैं तुरंत आ गया। मेरा 2 जगह है, फिर भी नहीं, ये जितना 3-4 साल के बाद बुलाया, आज मास्टर आना ही पड़ेगा, आ गया। इतना मनी वरगी इतना मनी वरगी हाँ चलिए ನಾಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೇಯರ್ ಗಿರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾನ हाँ चेतन चलो। और एक वचन 5:40 चलो, हाँ वचन में जाएंगे फिर से एक बार। वचन पढ़ेंगे मार्क चैप्टर 10:46-52 तक पढ़ेंगे, 46-52 तक पढ़ेंगे। वे यरीहो में आया, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, हाँ। तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई और एक अंधा भिखारी सड़क में भीख मांगता था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा। अंधे भिखारी भीख मांगने वाला सड़क में भीख मांगता था, बाबा बाबा करके। लेकिन ये दिन अचानक बहुत सारा भीड़, तो भिखारी को, अंधे को कैसा लगेगा? जितना भीड़ है उतना पैसा मिलेगा। हमें हालेलुया, हालेलुया बोलो, हालेलुया। बाबा बाबा करने लगा। एक दिन बहुत सारे भीड़ में बाजू में से पूछता है एक जन के पास, बाबा कौन जा रहा है? भीड़ कभी रहता है, कोई हीरोइन, कोई अमचर, कोई मंत्री आएगा तो जब भीड़ रहता है उसका, तो वो समझ कर कौन जा रहा है। कुछ लोगों ने बताया नासरे यीशु जाता है। कौन जाता है? नासरे यीशु जाता है। उसने क्या किया? उसने भीख मांगने का काम छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? भीख मांगने का, बाबा बाबा। तो एक बाबा को पुकारने लगा। कौन बाबा को? यीशु, ये दाऊद का संतान, मुझे दया कर। यीशु, दाऊद का संतान, मुझे दया कर। बाजी में जाने वाला ने से कुछ लोग डांटने लगा, चुप, यीशु कितना लंबा उधर जा रहा है, तुम्हारा सुना देगा, सुनेगा तुम्हारा, चुप है। ये बाइबल में नहीं, तो आप लोग को उल्टा बोलो मत। हाँ, इतना बाइबल में डांटता था, है ना बेटा? पब्लिक उसको डांटता था। इसने क्या किया उसने? और जोर से पुकारने लगा, यीशु
हे दाऊद का संतान मुझे दया कर, यीशु मुझे दया कर, यीशु मुझे दया कर, चिल्लाने लगा। जब परमेश्वर मुड़ के देखा, हाँ मैंने हालेलुया तो बोलो, हालेलुया, हालेलुया तो बोलो। पहले तो पुकारा, अब मैं सत्य को जानेगा तो सुधर दर करेगा। पहले पुकारा, वो परमेश्वर है, भगवान है, हाँ आसमान धरती को बनाया यीशु मसीह है। मन में पुकारेगा तो सुनने वाला, स्वर्ग से नीचे उतरने वाला, सामने खड़ा रह के इतना जोर जोर से पुकारता है। सुनाई नहीं देगा, सुनाई देगा, लेकिन वो देखा नहीं, पलट के नहीं देखा। सब लोग धाटने लगा जब ये और जोर से पुकारने लगा। जब परमेश्वर पलट के देखा, ये वो लंगड़ा किधर बुलाओ, ऐसा कहा ऐसा नहीं, उसको मेरे पास बुलाओ। अभी हमारे जैसा रहे तो क्या बोलता है, वो लंगड़ा है ना इधर भीख मांगता है ना, उसको इधर बुलाओ, ऐसा बोलेगा। लेकिन यीशु मसीह क्या बोला, उसको इधर बुलाओ। बोलने लगा, मजबूत हो जाओ, अभी फिर हो जाओ। यीशु बुलाता है, तुरंत क्या किया उसने मालूम है, हाथ में का बर्तन था, ताली था, कितना पैसा कुछ तो होगा, लेके जेब में डाल के फेंका नहीं, ऐसा ही फेंक दिया, लाठी फेंक दिया। भिखारी के पास कुछ तो पोटला रहता है ना, कपड़े कपड़े लपट के, चादर गिदर ओढ़ के भीख मांगने का वाला, इतना बस किसके पास भी ये रहेगा, सब उठा के फेंक दिया। सीधा किधर आके खड़ा हो गया मालूम है, यीशु मसीह का सामने। हालेलुया बोलो, यीशु मसीह का सामने खड़ा हो। बाइबल का वचन में ये नहीं बोला दोनों हाथ का अंधा है, सामने कैसा आ गया, ये सवाल है, कोई भी सवाल पूछ सकता है। लेकिन वो शरीर का अंधा है, हृदय के अंदर अंधा नहीं। बाइबल में लिखा नहीं है, किसको भी मदद करिए, बुलाया, बाबा मेरे को हाथ पकड़ के लेके चलो यीशु के पास, नहीं कहा। बाइबल में ऐसा लिखा, डायरेक्ट यीशु मसीह के सामने खड़ा हो। यीशु मसीह सारी सृष्टि को बनाया, हृदय को जानने वाला, वो क्यों मेरे पास आया ये नहीं जानता है, जानता है क्या नहीं जानता है। देखिए उसने क्या पूछा मालूम है आपको, तू क्या चाहता है, आमीन हालेलुया, तू क्या चाहता है मुझसे। उसने क्या कहा, मेरा हाथ का रोशनी चाहिए परमेश्वर। उसको मालूम है ये भगवान है, परमेश्वर है, जो मांगता वो देने वाला है। हमको बोलेगा बंगला मांगता है, हमको भीख नहीं मांगने का, 3 टाइम बैठ के पेट भर के भोजन मांगता है, ऐसा नहीं मांगा। क्या मांगा, हाथ का रोशनी से। परमेश्वर क्या कहा, क्या कहा, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगाई दिया, शांति से। आमीन हालेलुया, आज इसको एक उदाहरण बताने वाला। पुकारने लगा, यीशु दया कर, मुझे दया कर, दाऊद संतान दया कर, डांटने लगा। इसने डरा नहीं और जोर से पुकारने लगा। परमेश्वर पलट के देखे उसको लेके आ बोला, सत्य को जाना, सत्य क्या करेगा, सुधर करेगा। इसका मतलब तो जानना जरूरी है। डांटने लगा तो ये तो भीख मांगने वाला अंधा है, तो डर के मारे चुप बैठा नहीं और जोर से पुकारने लगा, डरा नहीं। इसका मतलब क्या है, हमारा आपका परिवेश बात करता हूँ, आपका परिवार में, हमारा भी परिवार में, घर के अंदर परेशानी, दुख, बीमारी, सब कुछ आता है। कुछ तकलीफ होने से, शैतान डराने से क्या होता है, हम डर जाते हैं, बिस्तर में आप पड़ा रहता है। लेकिन वो पट्टी में क्या किया और जोर से पुकारने लगा। जब परमेश्वर देखा, आज एक बात यही चाहता हूँ, परमेश्वर का बस नाम के लिए तो प्रार्थना मत कर बेटा, दिल से, मन से, अंदर का गहराई से तो प्रार्थना करके देख, तुमको तुरंत जवाब मिलेगा। पहला ऐसा ही पुकारा था, परमेश्वर देखा नहीं,
जोर से चिल्लाने लगा। पलट कर देखा, उसको मेरे पास लेके आ गया। हमारे भी परीक्षा है, रहता है, परमेश्वर देखता है। ये बेटा ये बेटी चंगाई होने का साथ में अपना पहला रूप में आ जाता है, छोड़ देता है विश्वास। इसके लिए विश्वास को देखते हैं परमेश्वर। हम पूरे विश्वास का साथ रहे, परमेश्वर का साथ रहे। ये परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाया, हमको भी बनाया। जो मांगता है वो जरूर देगा। आपको बोला ना 30 दिन के अंदर आपका घर पे, आपका परिवार में चंगाई, परेशानी दूर होता है। देखो, कारण भी बताया आपको। विश्वास का साथ में प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, किसी को डरना नहीं। तुम किधर भी जाओ मत, मेहरबानी करना। पहाड़ के ऊपर लाखों रुपया खर्चा करके भगवान को दर्शन मिलेगा, फिर तो तकलीफ बना के आएगा ना। पेड़ को पूरा गोल 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 घूमेगा, पानी में डूबेगा, पाप दूर हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। अपने मन फिराओ, पाप को छोड़ दे, यीशु मसीह का चरण में सरेंडर हो जा। पढ़ बेटा, जॉन चैप्टर 8:3। योवान 8th अधिकारम 3th वचन। तब शास्त्री और फरीसी एक ही स्त्री को ले लाए, शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लेके आए जो व्यभिचारी से, वो विभचारी थी। विभचारी करने का समय में रंगे हाथ पकड़ा गया और उसको बीच में खड़ा करके यीशु मसीह का बीच में खड़ा करके यीशु मसीह से कहा, गुरुजी, ये विभचारी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया, इसका क्या दंड देना? हमारा मूसा का दंड का अनुसार पवित्र शास्त्र में है, पत्थर से फेंकना चाहते हैं। आप क्या बोलते हैं? आप क्या दंड देने को बोलते हैं? बोलो। तो परमेश्वर कुछ जवाब ही नहीं दिया, तो मिट्टी में अपने उंगली से खाली लिखते लिखते गया। ये लोग को बार बार दौड़ने लगा, बोलो गुरुजी, बोलो, जवाब दो, क्या दंड दो, क्या दंड दो? परमेश्वर सिर उठा के देखा, तुम में से कोई पाप नहीं किया हो, पहला पत्थर उठाओ, मारो उसको। सबका हाथ में पत्थर था, उसका हाथ बचपन से अब तक क्या पाप है। जब हम टीवी देखते हैं, टीवी में जैसा देखता है वैसा उसका हाथ का नज़र का सामने उसका पाप सब देखता है। सब हरे जन अपने पत्थर को फेंक के चले गया, कोई नहीं है। लास्ट में वो विभचार स्त्री अकेला थी। परमेश्वर यीशु मसीह से कहा, बेटे, तुमको कोई दंड नहीं दिया था। उसने कहा, नहीं परमेश्वर, हमको कोई दंड नहीं दिया। मैं आज कहता हूँ और मैं भी तुमको दंड देने वाला नहीं, लेकिन पकड़ो, फिर पाप ना करना। जितना भी तू पाप किया, व्यभिचार किया, सब कुछ किया, लेकिन मैं तुमको छुड़ा दिया, पाप को क्षमा दिया, फिर से पाप मत करना। जॉन चैप्टर यूहन्ना 5:14 पढ़ो। मैं डायरेक्ट चाहता हूँ, एक ही वचन में कंप्लीट करता हूँ। 5:14। इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उनसे कहा, यीशु ने बुलाया, उनसे कहा, इधर आओ, देख तू चंगा हो गया, तेरा पाप को क्षमा हुआ, लेकिन फिर से इससे ज़्यादा पाप मत करना, इससे ज़्यादा पाप का दंड मत करना। फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति मत आ पड़े। अब समझ गया होगा, वचन को जान लिया। वचन के लिए एक जन प्रार्थना करेंगे, अपने हाथ में प्रार्थना करके प्रार्थना। ये वचन को आशीष कर लीजिए, जो सुना उनको सबको आशीष कर लीजिए। धन्यवाद पिता, जीसस, हालेलुया।
Amen. Hallelujah. Jesus, Jesus, hallelujah. Oh, Rabala Rekhala Raba. Oh, Sharabala Rekhala Raba. Oh, hallelujah. Oh, Raja, hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Master. Oh, thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, hallelujah. राजा आपका धन्यवाद। हर एक को आशीष कर, बात को क्षमा कर। तू दयालु परमेश्वर है। आमेन। फिर से एक बार प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह, इस समय में फिर से एक बार आपका पवित्र चरण में आया। अपना पिता धन्यवाद, आज एक सुनहरा वचन सुनने में दिया हम सबको। वचन को आशीष कर प्रभु। जो भी सुना उनको 100 गुना 1000 गुना को आशीष कर। जो कमी है उसको पूरा कर प्रभु। फिलिपिस में 4:19 में जो कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर वैसा पूरा कर प्रभु। जो बीमारी में इस समय में जितने भी हो, इस समय में या घर पे जो भी है, यीशु मसीह का नाम से परमेश्वर आप मुझे वरदान दिया, होली स्पिरिट पावर दिया, अधिकार दिया। वही पावर से, अधिकार से चंगाई का वरदान दिया। इसके नाम से यहाँ उपस्थित है हर एक को यीशु मसीह का लहू को मैं छिड़ा देता हूँ। हर एक को जो शरीर में बीमारी है, दर्द है, घुटने का दर्द, सिर का दर्द, सीने का दर्द, अब्बा जो भी बीमारी है वो बीमारी वाला, दर्द वाला उस समय अपना दाहिने हाथ को उसके ऊपर रखना, अपने हाथ को उसके ऊपर रखना। कोई भी बीमारी, डॉक्टर छोड़ दिया हो, कैंसर हो, टीबी हो, किडनी खराब हो, शैतान का अंधकार शक्ति में बांधा हुआ, जादू टोना में परेशानियाँ, इस समय में छुटकारा है। यीशु मसीह का नाम से छुटकारा, यीशु मसीह का नाम से छुटकारा। अपा पिता यीशु मसीह के नाम से छुटकारा देता हूँ। जो बीमारी है उसको चंगाई का छुटकारा देता हूँ। मैं आशीष करता हूँ हर एक को यीशु मसीह का लहू का नाम से। अपा पास्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ, कमजोरी के लिए प्रार्थना करता हूँ। जिधर भी गया वो संभाल के लेके आओ प्रभु। उनका परिवार, पूरा परिवार के लिए, बेटा बेटी लोग के लिए, पापा बहन के लिए, पूरा रिश्तेदार के लिए, हर एक तू हाथ में ले लेना प्रभु। हर एक तू जांच लेना प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। आज कोई सेवक आपका राज में आया करके सुना, उसका आत्मा शांति होने दे, उनका घर पे तसल्ली दे प्रभु। पापा आप चला प्रभु, वो घर को आप चलाइए प्रभु। जो कलीसिया है वो कलीसिया में भी आप चलाइए प्रभु। हर एक परिवार को तू तेरे हाथ में सौंप डाल। यहाँ उपस्थित है बच्चे से लेके बड़े तक उनका हासिल है। ये मेरा बाजू में बैठा है, कोई खड़ा है बेटा ट्रांजिशन में, उनका भी आशीष कर, परिवार को आशीष कर प्रभु। जो म्यूजिक बजाने वाला वो दोनों बेटा के लिए आशीष कर पिता। हर एक तो आशीष कर। ये प्रार्थना यीशु मसीह का नाम से सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आप सबको आशीष करें।